students, so welcome back to Peer Topper. So today we are going to discuss worksheet number 25 for class in mathematics for date 6 सितंबर 2021। तो आज हम ट्रायंगल चैप्टर में से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसे हम कहते हैं बीपीटी उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बीपीटी थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। और यहाँ पे हमें ऑब्जर्विंग के लिए दो डायग्राम्स दिए गए हैं। हमें हमारा एक ट्री है और ये दूसरा ट्री है, इन दोनों की हाइट हमें दी है और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है ट्रायंगल, और यहाँ पे हम खड़े हैं। तो इसे शैडो के कारण का इसमें हमें ऑब्जर्व करना है और हम यहाँ पे खड़े हैं और ये शिप है, यहाँ से ऐसे हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड से एक पैरेलल लाइन बना देते हैं और वो दोनों दूसरी साइड को क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाई और ये पैरेलल लाइन बना दी, ओके, किसी भी एक साइड के, और वो क्या करिए इंटरसेक्ट करिए, इससे इंटरसेक्ट कर रही है ना दोनों साइड को, बस हमने इसको लंबा नहीं करके दिखाया है ना, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे बना दिया मैंने। तो जो दूसरी दो साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। मतलब कि अगर मैंने ऐसे ट्रायंगल में ये मैंने कोई लाइन बना दी जो कि इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है एक साइड के, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रेशियो, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो अभी हमें एक एग्जाम से इसका एक्सप्लेनेशन या आप कह सकते हो डिराइवेशन दिखाया है। एक हमने ट्रायंगल ले लिया, इवन क्या हमें ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसमें क्या है DE जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, इसका मतलब क्या है, हमने प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ा था कि ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, बट हमें अभी ये प्रूव करना है। तो फिर हमें क्या प्रूव करना है, AD बाय DB या BD इज इक्वल्स टू AE बाय EC। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे BE और CD। ओके, तो BE और CD हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और DM जो है वो परपेंडिकुलर बना लेंगे AC के ऊपर, और EN जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर बना लेंगे। ओके, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ऐसे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ऐसे ये हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे। तो अब हमने क्या कर दिया, BE और CD को ज्वाइन कर लिया और ये सब कर लिया। उसके बाद हम प्रूफ करते हैं इसको। तो एरिया क्या है, ट्रायंगल ADE। अब हमारा एक ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, और इसका बेस क्या है AD। ओके, एक मिनट, देखिए AD इसका बेस है, हाइट हाफ तो आपको लिखना है हाफ इंटू AD इंटू EN। ओके, इसकी है हाइट है। अगर आप इसको देखोगे तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा। ओके, तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ये इसका बेस हो गया। ओके, तो हमारा ये इसका एरिया हो जाएगा AD ट्रायंगल का। इसी तरह हम BDE का भी एरिया निकाल लेते हैं। BDE का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू DB। BDE का निकालना ना इसका, तो हाफ इंटू DB इंटू EN, ये इसका एरिया हो जाएगा। ओके, और फिर हमारे पास क्या है, अब हमारा एरिया हम इनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड में डाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा, ये जो हमने निकाला हाफ इंटू AD इंटू EN बाय हाफ इंटू DB इंटू EN। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो AD बाय DB हो जाएगा। ये क्या होगी, हमारी इक्वेशन 1 हो गई। फिर हम इसी तरह क्या करेंगे, ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अभी हमें यहाँ पे एक और ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, DE और C, ये वाला ट्रायंगल। अभी हम इसका ट्रायंगल, इसका क्या एरिया हो जाएगा, हाफ इंटू EC इंटू DM, EC इंटू, एक मिनट, EC इंटू DM। ओके, ये वाले ट्रायंगल का एरिया। तो हम इसको ऐसे रेशियोज में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, AE बाय EC बचेगा। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC क्या है, सेम बेस DE के ऊपर है, पर इनके बीच में क्या है, सेम पैरेलल्स BC और DE है। तो
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हो गई। तो इन इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हमें पता लगता है कि हमारे पास क्या है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, और हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। देखिए इसका क्या मतलब, AD बाय ये क्या हो सकती है, ये इसके भी फुल हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ओके, तो कन्वर्स क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का BPT का होता है कि अगर कोई लाइन, हम दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल की कोई लाइन जो है वो दो साइड्स ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड से। इसका मतलब कि ट्रायंगल ABC अगर साइड्स जो है उनकी रेशियो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC है तो DE BC के पैरेलल होगी। अब हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इस फिगर में क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, विच विल मेक, हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे कि क्या हो, DE जो है वो BC के पैरेलल हो जाए। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे क्या है, BPT अप्लाई होगी, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो x/3x + 4 इज इक्वल टू x+3/3x + 19। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहाँ पे इन्होंने सीधा ही आंसर दिखा दिया है, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 3x + 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 3 × 3x + 4। फिर आप इसे सॉल्व करोगे, फिर आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे हमें एग्जांपल 2 दिया है कि इस ट्रायंगल ABC में एक मिनट, ये आपका डायग्राम है। ओके, एक ट्रायंगल है ABC। ओके, इसमें क्या है, जो साइड्स AB और AC जो साइड है वो इंटरसेक्ट हो रही है D और E पे, जो कि पैरेलल क्या है, BC के पैरेलल है वो लाइन। तो हमें ये प्रूव करना है AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। तो हमें क्या दिया गया है, DE क्या है, BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो हम क्या करेंगे, इनकी रेशियोज को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे या उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया, तो DB/AD + 1 हमें क्या मिल रहा है, EC/AE + 1। अगर हमने दोनों साइड पे 1 ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, DB + AD/AD इज इक्वल टू EC + AE/AE। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, D से D कैंसिल हो जाएगा। ओके, AB/AD इसके इक्वल हो जाएगी AC/AD। तो अब हम फिर से इनकी रेशियोज को रेसिप्रोकल कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो ये प्रूफ हो गया। तो अभी हम आपने 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला हमारा है, इन द गिवन फिगर ST इज पैरेलल टू QR, हमें x की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हमने एग्जांपल 1 में देखा था, और स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो इसमें हमें ये वाला पूरा लिखना है। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी इस ट्रायंगल में। तो हम, अगर आपको लिखना है ऐसे गिवन वगैरह तो आप वैसे लिखिए। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू BPT क्या होगा, PS/SQ इज इक्वल टू PT/TR। तो इसकी वैल्यू हम डाल देंगे, x/7.2 इज इक्वल टू 1.8/5.4। अब इन दोनों को हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से होगा, तो कटिंग हो गई। ओके, तो दोनों तरफ 10 आ गया तो कट हो गया। तो उसके बाद ये 6 की टेबल से कट हो जाएगा 3/9, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1/3। अब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 7.2। अगर हम 7.2/3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो 7.2 × 30 कर सकते हो, या बाय 30 कर सकते हो, या 7.2/3 × 10, बात एक ही है। तो अगर आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास आएगा 24/10, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.4। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। तो
तो इसमें एक ही बात है, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था वही सब आपको लिखना है। अगर आप इसमें से देख के लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, वरना उसमें से भी लिख सकते हो, मैंने जब आपको समझाया था। ओके, तो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलती है आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।